नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। आपका द एन के स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो ये राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस यूजीसी नेट का जो कट ऑफ है और ये कट ऑफ दिसंबर 2023 का कट ऑफ है और दिसंबर 2024 से इसकी तुलना की जा रही कि हो सकता है कहीं ना कहीं दिसंबर 2023 के समतुल्य दिसंबर 2024 का कट ऑफ जा सकता है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से देख लेते हैं कि आखिरकार दिसंबर 2024 में जो कट-ऑफ है, वो क्यों दिसंबर 2023 के समतुल्य होने वाला है, यानी उसी के लगभग जाने वाला है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों ने कमेंट किया था कि और कहीं न कहीं ये बात है कि दिसंबर 2023 के ही अकॉर्डिंग जो है दिसंबर 2024 का कट-ऑफ जा सकता है। इसलिए भी जा सकता है क्योंकि दिसंबर 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था, केवल एक ही शिफ्ट में ये एग्ज़ाम हुआ था और इस बार भी केवल एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है और नॉर्मलाइज़ेशन का चक्कर नहीं है। फिर दूसरी बड़ी वजह ये है कि दिसंबर 2024 यानी इस वाले एग्ज़ाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला जिसको चैलेंज किया जा सके और हो सकता है कि एनटीए कोई भी क्वेश्चन को ड्रॉप भी ना करे। तो लगभग-लगभग स्कोर सेम रहने वाला है फाइनल आंसर की के बाद और ये भी हो सकता है कि जो फाइनल आंसर की है आने वाले कुछ दिनों में आपको देखने को मिल जाएगा। तो दिसंबर 2023 की ये बात है, दिसंबर 2023 में ये फाइनल कट ऑफ है कि 2023 दिसंबर का ये कट ऑफ जो गया था अनरिजर्व के लिए 190 क्वेश्चन गया था, यानी 190 अंक गया था, यानी 95 क्वेश्चन पे बना था। तो इस बार ये उम्मीद है कि इसी थोड़ा-सा क्वेश्चन अगर बढ़ा दिया जाए, क्योंकि इस बार का पेपर जो है कि इतना हार्ड नहीं कहा जा सकता है और लगभग-लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास उम्मीद है कि कट ऑफ लगेगा यूआर के लिए। जिसके लिए 2253 अभ्यर्थी क्वालीफाई हुए थे, वही 216 अंक पे जो है कि कट ऑफ बना था जेआरएफ का और 190 अभ्यर्थी क्वालीफाई हुए थे। 216 अर्थात 108 यहाँ पे क्वेश्चन की बात हो जा रही है। तो इसमें ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा कि 3-4 क्वेश्चन का अंतर मिलेगा, यानी 112 क्वेश्चन पे इस बार जो है कि जेआरएफ होने की उम्मीद है। इसलिए क्वेश्चन यहाँ पे बढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन का मार्जिन लेना पड़ रहा है, क्योंकि पेपर थोड़ा-सा ईज़ी टू मॉडरेट कहा जा सकता है। हालाँकि बहुत सारे फैक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे जिसको करना आसान नहीं था, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ईज़ी टू मॉडरेट कहा जा सकता है। तो 174 अंक पे जो है कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ बना था, यानी 87 बना था। तो सत्ता इस बार जो है कि जो लगभग 94 के आसपास जिनका है वो यूजीसी नेट क्वालीफाई कर सकते हैं और ओबीसी में 1402 अभ्यर्थी क्वालीफाई हुए थे, वही 586 अभ्यर्थी ईडब्ल्यूएस के लिए क्वालीफाई हुए थे। ओबीसी का जो है 206 नंबर पे कट ऑफ बना था, यानी 103 क्वेश्चन पे कट ऑफ बना था। तो इस बार जो है कि उम्मीद है कि 103 के जगह कम से कम 107 क्वेश्चन पर्याप्त रहेगा ओबीसी के लिए, जो है कि जेआरएफ के लिए। वही 208 पे ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ बना था, यानी 208 104 क्वेश्चन बना था। तो ईडब्ल्यूएस का भी लगभग 108 क्वेश्चन पर्याप्त रहेंगे जेआरएफ के लिए। तो ओबीसी के लिए 114 अभ्यर्थी क्वालीफाई हुए थे जेआरएफ में और 53 अभ्यर्थी क्वालीफाई किए थे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के। वही जो एससी का कट ऑफ बना था 162 नंबर बना था, यानी मात्र 81 क्वेश्चन पे ही बना था। वही 156 अंक पे जो कट ऑफ बना था, यानी कह सकते हैं कि 78 क्वेश्चन पे जो कट ऑफ बना था एसटी का बना था। तो एससी के लिए जो कट ऑफ रहने वाला है लगभग आपके पास 86-87 क्वेश्चन होते हैं, इसके अराउंड होते हैं। तो जो है कि नेट हो सकते हैं। वही एसटी में लगभग 82-83 क्वेश्चन के आसपास होते हैं, तो नेट हो सकते हैं। यहाँ पे 81 क्वेश्चन अगर एससी में 81 क्वेश्चन से बढ़कर अगर 86-87 पे आते हैं, यानी 86 प्लस ही रहेगा। और इसी तरह जो है कि अगर 84-85 के आसपास आप एसटी के लिए आते हैं तो नेट क्वालिफाई कर सकते हैं। और 190 क्वेश्चन पे जेआरएफ हुआ था, यानी 95 क्वेश्चन पे जेआरएफ हुआ था। वही 186 अंक पे जो है कि जेआरएफ हुआ था आपका एसटी कैटेगरी के लिए। तो ये जो समतुल्य हो सकता है कि यूजीसी नेट दिसंबर 2023 जो दिसंबर 2023 वाला है आपके सामने है, दिसंबर 2023 में क्या गया था कट ऑफ और अब जो है कि दिसंबर 2024 में कट ऑफ क्या जा सकता है, क्योंकि दोनों ही एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। यहाँ पे यूआर की बात करें, यूआर की नेट के लिए बात करें तो 100 क्वेश्चन, मोटा-मोटा 100 क्वेश्चन का अनुमान है कि 100 प्लस होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो लगभग आपके पास
95 क्वेश्चन होना चाहिए। और वही ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के लिए भी लगभग 94 क्वेश्चन होना चाहिए। एससी की बात करें तो एससी के लिए कम से कम 86-87 क्वेश्चन होना चाहिए। वही एसटी के लिए कम से कम आपके पास जो है कि 84-85 क्वेश्चन होना चाहिए, यानी इसके ज़्यादा ही होना चाहिए। ये जो है कि दिसंबर 2024 की बात की जा रही है कि दिसंबर 2024 में इस प्रकार से कट ऑफ जा सकता है। और वही जेआरएफ की बात की जाए तो जेआरएफ में लगभग 112 क्वेश्चन यूआर के लिए होना चाहिए। और वही लगभग 108 क्वेश्चन ईडब्ल्यूएस के लिए और 107 क्वेश्चन के आसपास जो है कि ओबीसी के लिए। वही जो है कि लगभग 95 क्वेश्चन के आसपास आपके पास होना चाहिए। लगभग 96 क्वेश्चन 97 क्वेश्चन के आसपास होना चाहिए एसटी के लिए। जेआरएफ के लिए वही 93 क्वेश्चन के आसपास होना चाहिए आपके एसटी के लिए। तो ये एक मोटा अनुमान है कि इतना कट ऑफ जा सकता है, क्योंकि दोनों ही एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है तो तो नॉर्मलाइजेशन का कोई चक्कर नहीं रहेगा। तो ये एक डेटा था कि कि दिसंबर 2023 में कट ऑफ कितना गया था और दिसंबर 2024 में कट ऑफ कितना जा सकता है। अगर सब कुछ ठीक-ठाक रहा तो इसी के अकॉर्डिंग रहा तो इतना ही जाने की उम्मीद है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बने रहिए द एनके स्टडी के साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद।